आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो ना सिर्फ बहुत ही आकर्षक है, बल्कि शायद हमारे समय का सबसे महत्वपूर्ण सवाल भी है। पोस्ट एआई इकोनॉमिक्स, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पूरी तरह से हावी होने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था कैसी दिखेगी। जरा सोचिए, भविष्य की एक ऐसी दुनिया जहां मशीनें हमारी कल्पना से भी कई ज्यादा काम कर रही होंगी। आज हम इसी सोर्स मटेरियल के आधार पर उन बेहतरीन विचारों और रूपरेखाओं को समझने की कोशिश करेंगे ताकि ये जटिल लगने वाली बातें बिल्कुल स्पष्ट हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से करते हैं। अगर एआई ही सब कुछ करने लगे तो लोग पैसे कैसे कमाएंगे, संपत्ति कैसे बनाएंगे? देखिए, ये कोई मामूली तकनीकी सवाल नहीं है, ये हमारे भविष्य और हमारे वजूद से जुड़ा सवाल है। एक ऐसे ऑटोमेटेड भविष्य में जहां सारे काम मशीनें कर रही होंगी, वहां एक आम इंसान की आर्थिक स्थिति क्या होगी? क्या पैसे का कोई मतलब बचेगा भी या नहीं? यही वो सबसे बड़ी पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। भाग 1, द फास्ट फॉरवर्ड बटन। एआई को ना सिर्फ एक आम सॉफ्टवेयर की तरह मत सोचिए, इसे तकनीक और नई संभावनाओं के लिए एक फास्ट फॉरवर्ड बटन के रूप में देखिए। इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एआई तुरंत पलक झपकते ही भारी भरकम सूचनाओं को प्रोसेस कर सकता है। जो उबाऊ और बुनियादी काम होते हैं, उनका पूरा ढांचा सेकंड्स में तैयार कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये नए आविष्कारों की रफ्तार को कई गुना बढ़ा सकता है। ये सिर्फ हमारे काम को आसान नहीं कर रहा है, ये असल में समय की गति को ही तेज कर रहा है। और ठीक यहीं से एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है। इसे हम क्लस्टर ओनरशिप डिलेमा या स्वामित्व की दुविधा कह सकते हैं। अब सोचिए, जब एआई हर चीज की रफ्तार बढ़ा देगा तो क्या होगा? अगर केवल मुट्ठी भर लोग या कुछ बड़ी कंपनियां ही इन विशाल एआई सिस्टम्स और क्लस्टर्स की मालिक होंगी और बाकी की पूरी दुनिया केवल उन एआई एजेंट्स का इस्तेमाल कर रही होगी, तो समाज का एक आम इंसान आर्थिक रूप से कैसे टिकेगा? अगर सारा काम एआई ही कर रहा है और उसके मालिक चंद लोग हैं, तो बाकी सबके पास पैसा कहां से आएगा? आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, 2 गेसेस फॉर टुमारो, यानी आने वाले कल के लिए 2 अनुमान। इस दुविधा से निपटने के मुख्य रूप से 2 रास्ते हो सकते हैं। पहला कदम यह हो सकता है कि एआई हर किसी के लिए बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध हो जाए। इससे क्या होगा? इससे हर इंसान की उत्पादकता बढ़ जाएगी, कमाई बढ़ेगी और समाज में संपत्ति का विकेंद्रीकरण होगा। ये एक बहुत ही शानदार और सकारात्मक परिदृश्य है। लेकिन दूसरा कदम थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। क्या होगा अगर यही एआई सिस्टम्स बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज खोजने लगें, ऊर्जा के बिल्कुल नए स्रोत बनाने लगें या अंतरिक्षयान डिजाइन करने लगें? तब सारा का सारा फायदा और मूल्य केवल उन एआई क्लस्टर मालिकों के पास जाके सिमट जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हमें पूरी तरह से एक नए आर्थिक मॉडल की जरूरत पड़ेगी। भाग 3, इनकम वर्सेस बेसिक वेल्थ। चलिए इन आर्थिक मॉडल्स की तुलना करते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना सामने आती है। आपने यूनिवर्सल बेसिक इनकम या यूबीआई के बारे में तो सुना ही होगा। इसके तहत जीवन यापन के लिए हर महीने एक निश्चित राशि मिलती है, लेकिन ये पूरी तरह से निष्क्रिय है। इसमें इंसान की अपनी कोई भागीदारी नहीं होती। इसके ठीक उलट एक नया विचार है, यूनिवर्सल बेसिक वेल्थ यानी यूबीडब्ल्यू। इसका मतलब सिर्फ सरकार से एक चेक पाना नहीं है। इसका मतलब है एआई द्वारा बनाई जा रही संपत्तियों में आपकी अपनी हिस्सेदारी होना। ये एक ऐसा हिस्सा है जो समय के साथ कंपाउंड होता है, बढ़ता है और लोगों को अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लेने का असली मौका देता है। इस पूरे विचार के पीछे का भावनात्मक आधार बहुत गहरा है। असल में इंसानों को सिर्फ मुफ्त के पैसे नहीं चाहिए, उन्हें एजेंसी चाहिए। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि भविष्य कैसा होगा, ये तय करने में उनकी भी एक आवाज है। अगर सब कुछ एआई कर रहा हो और लोगों को बस बैठे बैठे कुछ पैसे मिल रहे हों, तो इंसान खुद को बिल्कुल महत्वहीन महसूस करेगा। मनोवैज्ञानिक रूप से ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। हमें भविष्य के निर्माण में मूक दर्शक नहीं, बल्कि सह निर्माता बनने की जरूरत है। इसलिए भले ही एआई कल को सारे नए वैज्ञानिक आविष्कार कर ले, दुनिया का सारा डेटा प्रोसेस कर ले, लेकिन एक काम हमेशा और हमेशा इंसानों को ही करना होगा, नई संस्कृति का निर्माण। हमारी रचनात्मक दिशा क्या होगी, ये इंसानियत को ही तय करना होगा। संस्कृति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक मशीन किसी सर्वर रूम में बैठकर बना सके। ये तो हम सभी के बीच का एक साझा और मानवीय अनुभव है। अब आते हैं भाग 4 पर, द ट्रिलियन टोकन आइडिया, संपत्ति वितरण का एक बिल्कुल नया ब्लूप्रिंट। 20 क्विंटिलियन सुनकर ही लगता है ना कि बहुत बड़ा नंबर है। यह एक काल्पनिक लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। जरा कल्पना कीजिए कि पूरी दुनिया का एआई नेटवर्क एक साल में कुल 20 क्विंटिलियन टोकन जनरेट कर सकता है।
यहाँ एक टोकन को आप एआई द्वारा बनाए गए एक शब्द या कंप्यूटिंग के एक छोटे से हिस्से के रूप में समझ सकते हैं। असल में ये आंकड़ा दुनिया की कुल एआई क्षमता को दर्शाता है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस विशाल क्षमता को बांटा कैसे जाए। मान लीजिए इस 20 क्विंटिलियन में से 12 क्विंटिलियन टोकन हमारी पारंपरिक पूंजीवादी व्यवस्था और कंपनियों के पास चले जाते हैं। लेकिन जो हिस्सा बच गया, यानी 8 क्विंटिलियन टोकन, उसका क्या? उसे सीधे दुनिया की 8 अरब की आबादी के बीच बराबर बराबर बांट दिया जाता है। सोचिए, ये सिर्फ पैसों का वितरण नहीं है, ये उत्पादन करने की असली ताकत का वितरण है। और जब आप उस 8 क्विंटिलियन को 8 अरब लोगों में बांटते हैं तो हर एक व्यक्ति के हिस्से में जो आंकड़ा आता है वो है 1 ट्रिलियन टोकन। जी हां, ये दुनिया के हर एक व्यक्ति का अपना हिस्सा है। यही वो यूनिवर्सल बेसिक वेल्थ है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। हर इंसान को पृथ्वी की इस अपार एआई क्षमता का अपना एक मालिकाना हक मिलता है। अब सवाल यह है कि आप इन टोकन्स का करेंगे क्या? यहीं पर वो एजेंसी वापस आती है। आप चाहें तो अपने बचे हुए टोकन्स बाजार में दूसरों को बेच सकते हैं, या फिर कई लोग मिलकर अपने टोकन किसी शानदार नए आर्ट प्रोजेक्ट या किसी स्टार्टअप में लगा सकते हैं। ये मॉडल केवल लोगों का पेट नहीं भरता, ये बड़े पैमाने पर इंसान की रचनात्मकता और उसकी सरलता को एक नई ऊर्जा देता है। ये अर्थव्यवस्था की स्टीयरिंग व्हील को वापस इंसानों के हाथ में सौंप देता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। जब एआई के पास दुनिया की सारी प्रोसेसिंग पावर होगी, सारा काम मशीनें कर रही होंगी, तो मानवता अपनी उस अनूठी रचनात्मकता और इंसानियत का निवेश कहां और कैसे करेगी? ये सिर्फ अर्थशास्त्र का सवाल नहीं है, ये इस बारे में है कि इस ऑटोमेशन के युग में इंसान होने का असल मतलब क्या रह जाएगा। इस पर गहराई से विचार कीजिएगा, क्योंकि ये भविष्य उतनी ही तेजी से हमारी तरफ आ रहा है जितना तेज एक फास्ट फॉरवर्ड बटन होता है। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।